सोचने लगे, विचार कर रहे हैं कि इस बगिया में जो भी रोगी आता है वो रोग हो जाता है, लेकिन आज मेरी फौज सारी बीमारी में घेर ली। क्या बात है? एक कहने लगा है, जवाब दिया कि महाराज इसमें कुछ महात्मा जी का हाथ रखा है। महाराज फरियाद कहने लगे, तो चलो महात्मा जी को ढूंढते हैं। महात्मा जी को जिस समय ढूंढा, लेकिन ध्यान रखना जब महात्मा जी को ढूंढा है तो देखा कि महात्मा जी की दोनों आंखों से खून की धारा बह रही है। जब महात्मा जी को देखा, फरियाद ने क्या किया, अपने हाथ में कटारी को लिया है, और जब कटारी को लिया सारी सेना को सामने खड़ा कर लिया। जवाब दिया, अरे कौन कमीना है जो महात्मा जी की आंखें छोड़ दी? लेकिन ध्यान रखना सारी सेना चुपचाप खड़ी है। महाराज फरियाद कहने लगे, जवाब दिया है, जिस किसी ने बाबा जी की आंखों को फोड़ा है वो अपने आप सामने आ जाए, नहीं तो मैं सारी सेना का यही कत्ल करके चला जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, सुकन्या ने जब सुना तो सुकन्या सोचने लगी है, अरे पाप तो मैंने किया है लेकिन सजा सारी सेना को मिल रही है। सुकन्या बड़ी ही उदास होकर के अपने पिता के पास में गई है, और पिता के पास में जाकर के उन्होंने एक बात कही है, पिताजी गलती इस सेना की नहीं है, गलती इस सेना की नहीं है। सुकन्या ने जवाब दिया है, पिताजी कि कन्या बोली है कि रो करके बिटिया बोली है, और हमने ये पातक जोड़े बाबा जी की दोनों आंखें छोड़ दी हैं। रो करके कन्या बोली है, हमने ये पातक जोड़े। जवाब दिया, अनजाने मोसे भूल हुई, अनजाने हमसे भूल हुई, बाबा की अखियां छोड़ी थी। पिताजी हमसे अनजाने में भूल हो गई है, अनजाने में हमने बाबा जी की दोनों आंखें छोड़ दी। अनजाने से भूल गई, अब मन आवे सो करो पालो रखो त्यागी दियो, पालो रखो त्यागी दियो, जीवन में रोहनो पिता।
ध्यान रखना। अब तो सुकन्या ने जवाब दिया है कि पिताजी, ये बाबा की जो आंखें हैं, महात्मा जी की आंखें हमने फोड़ दी हैं। लेकिन ध्यान रखना, शरियात ने एकदम से क्रोध में आकर के जवाब दिया कि लड़की, अरे धिक्कार है तेरी ऐसी आजादी के ऊपर। मैं सोच रहा था कि किसी दिन हमारी बेटी सियानी होगी, शादी के लायक होगी, तो मैं ऐसे घर में विवाह करूंगा कि मेरी बेटी सारी जिंदगी खुश रहेगी। लेकिन लड़की, तुमने बाबा जी की आंखें फोड़ी हैं, लेकिन सुनो, अंधोई जो पिया तुम्हारो है, बस इतना ही हुक्म हमारो है। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। जवाब दिया, ओ लड़की, तूने अपने हाथ से पैर कुल्हाड़ी मारी। महाराज शरियात बोले, ओ लड़की, तूने अपने हाथ से पैर कुल्हाड़ी मारी, और यही दमाद मेरो है, और तू जाती घर बार। और महाराज शरियात बोले, सुनो, उंगली पकड़ो अंधे की, घर घर में भी कमाती हो। उंगली पकड़ो अंधे की, घर घर में भी कमाती हो। और तो खाइए और इसे खवाइए, इसको मती सताइए। यही जब तुमको दे रहे, तरक्की कर रहे ध्यान रखना। अब तो महाराज शरियात बोले, लड़की, तूने अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, इसीलिए तूने बाबा जी की आंखों को फोड़ा है। तो हम चाहते हैं कि यही हमारा दामाद है और तू इसकी घरवाली है। अब हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे तुम्हें यही समय गुजारना होगा इसी अंधे पति के साथ। सुकन्या ने जवाब दिया, पिताजी, माता पिता जिस लड़की को अगर किसी अंधे के साथ में या फिर लंगड़े के साथ में या फिर बेशक वृक्ष के साथ में क्यों न बांधे, लेकिन अगर माता पिता उसके साथ में बांधे तो उस लड़की को उसी के साथ में अपना जीवन गुजारना चाहिए। पिताजी, हम तो अवश्य रहेंगे, लेकिन पिताजी अगर मेरी मैया पूछे तो मेरी मैया से एक बात कह देना। सुकन्या ने जवाब दिया कि मेरी मैया तो धीर धरियो
जीवन गुजारेंगे, लेकिन अगर मेरी मैया कुछ कहे, अगर मेरी मैया मेरे बारे में पूछे तो उसे समझा देना। कर हुई जय खैर तुम्हारी, तुम सुनियो बिने हमारी। ध्यान रखना, सुकन्या ने जवाब दिया, पिताजी हम तो इसी अंधे पति के साथ में अपना जीवन गुजारेंगे, लेकिन मेरी मैया कुछ कहे तो मेरी मैया को समझा देना। फरियाद कहने लगे, लड़की अरे तू अपने अंधे पति को देख, मैं तेरी माँ को हर तरीका से समझा दूंगा। फरियाद जब चले अपने जब घर वापस आए हैं, लेकिन ध्यान रखना इधर सुकन्या जो थी अपने पति के पास में पहुंच गई, और पति के पास में पहुंच करके अपने पति से कहने लगी, पिया अरे आंखें खोलो ना पिया। अब तो अपने पति के पास में जब पहुंची जवाब दिया है, पकड़े पकड़े पिया के पैर, लली की छूट गई थी तिलकारी। और जवाब दिया, पिया आंखें खोलो ना पिया। पकड़ पिया के पैर, लली की छूट गई थी तिलकारी। अनजाने में ओ सजना मुझसे भूल बनी थी। सुकन्या अपने पति के पास में बैठ गई है, रुदन मचा रही है, लेकिन जवाब दिया है, पिया अरे आंखें खोलो ना पिया, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, हमारे पिता हमें छोड़ करके चले गए हैं। सुकन्या जो थी उसे कई वर्ष हो गई ऐसे ही खड़ी रही है, लेकिन ध्यान रखना जिस समय सुकन्या ऐसे ही खड़ी रही है, अपने पिया को आवाज लगाती रही, कई वर्ष हो गई, लेकिन ध्यान रखना धन्य है ऐसी पतिव्रता नारी को जो अपने अंधे पति के साथ में जीवन गुजार रही है। लेकिन कि हाँ भी न कहीं, ना भी न कहीं, कि हाँ भी न कहीं, ना भी न कहीं, और दुविधा में नैया पड़ी रही। साथ में जीवन गुजार रही है, लेकिन उन महात्मा जी ने ना हाँ कहा और ना कहा। वो सुकन्या जो थी ऐसे ही हाथ जोड़ करके खड़ी रही है, अपने अंधे पति की सेवा कर रही है। हाँ भी न कहीं, ना भी न कहीं, तो विदा में नैया पड़ी रही। महात्मा
ध्यान रखना, जिस समय अब तो महाराज चमन ऋषि जब ऐसे तपस्या करते रहे